हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम लोगों का होने वाला है वर्णमाला। ठीक है, हम लोगों ने ब्रेक बाय ब्रेक सारी क्लासेस ली हैं, आपने सब कुछ होपफुली देखी होंगी, जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्णमाला। वर्णमाला में से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ एक ना एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो वर्णमाला होता है। तो वर्णमाला हमारी हिंदी में वर्णमाला है क्या? तो देखो, जब वर्णमाला बनी कैसे, वर्णमाला क्या होती है? देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो आप भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि ही वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी छोटी इकाई क्या होती है? इकाई आपकी वर्ण होती है। ओके, सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि होती है। ओके, और जो ध्वनि होता है, ये ध्वनि होती है, जो ध्वनि होती है आपकी, वही वर्ण होती है। ध्वनि ही वर्ण होता है, वर्ण होता है। ठीक है, तो जो वर्ण होता है आपका, जो आपकी ध्वनि होती है, वो ही वर्ण होता है। तो वर्ण हमारा हिंदी में, हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? हमारे हिंदी भाषा में वर्ण आपके होते हैं 52। कितने हैं? 52 होते हैं वर्ण। ये आपकी परिभाषा है। ओके, ये आपकी परिभाषा है। तो हमारे हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। तो जब वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला, वर्णमाला आपकी वो होती है जो वर्ण दे रखे हैं 52 वर्ण, वर्ण की व्यवस्था आपकी अच्छे से हो। क्या हो? समूह वाइज हो, समूह से होती है, वही आपका क्या होती है? वर्णमाला होती है। ठीक है बच्चों, तो वर्णमाला, ठीक है स्टूडेंट, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला आपके जो वर्ण है, हमारे जो 52 वर्ण दे रखे हैं, उनका ही ढंग से समूह से विभाजित होना ही आपका क्या होता है? वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, तो वर्ण कहाँ से आए? वर्ण क्या होती है? वो भाषा की जो ध्वनि होती है, ध्वनि ही आपके वर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो वर्णमाला को दो भेदों में बांटा गया है। वर्णमाला के दो भेद हैं आपके, पहला है स्वर है, दूसरा भेद है आपका व्यंजन। तो वर्णमाला को दो भेदों में बांटा गया है, एक आपका स्वर में, दूसरा आपका व्यंजन में। ओके, तो स्वर आपके कितने होते हैं? टोटल आपके स्वर 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने स्वर होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट करते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, बड़ी ए से ए, छोटी ओ से ओखली, बड़ी ओ से औरत। ओके, तो ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या है? आपके स्वर होते हैं। स्वर कहाँ से होते हैं? छोटा आ से लेके बड़ी ओ तक ये आपके स्वर होते हैं। ठीक है, तो स्वर में आपका क्या होता है? एक आयोग वाह भी होता है। ठीक है, तो आयोग वाह भी क्या? आयोग वाह कौन कौन से होते हैं आपकी? अंग से अंग बिंदु और आहा खाली, ये दोनों तो आयोगवाह है। ठीक है, बट इसमें भी इनका समूह बना दिया है। जो अंग से बिंदी वाला होता है, ये आपका होता है अनुस्वार। ठीक है, ये क्या होता है? अनुसार। और ये बड़ा, ये दो साइड आहा वाला होता है आपका विसर्ग। ये क्या होता है? आपका विसर्ग होता है। ओके, ये होता है आपका विसर्ग, और आहा अंग बिंदी वाला होता है अनुसार। तो ये तो आपका स्वर में स्वर वनभेद हो गया। दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन आपके कितने होते हैं? मोस्टली 32 माने जाते हैं। ठीक है, जो आपको इसमें व्यंजन दे रखे हैं, व्यंजनों को हमने अलग अलग टाइप से विभाजित किया है। आपका व्यंजन है, ऊष्म या संघर्षी है, ये अंत है, अंतस्थ है व्यंजन होते हैं। ये मतलब व्यंजन को कई टाइप्स में बांटा है, अंतस्थ में, ऊष्म, संघर्षी, संयुक्त व्यंजन, उत्तरी या नुक्ता, आघात स्वर, आघात व्यंजन। ठीक है, तो उनको हम देखने वाले हैं। व्यंजन आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कहाँ से शुरू हो जाते हैं? कहाँ से शुरू हो जाते हैं? तो एक सीरीज होती है, आप लोगों ने भी जानते हैं, हमने का, खा, गा, घा, ड़ा। तो जो का से ड़ा तक होते हैं उसको हम का वर्ग बोलते हैं। इसको हमने एक उपाधि दे दी, इसको बोलते हैं हम, ये है का वर्ग। ठीक है, फिर चा, छा, जा, झा, ड़, ये है आपका चा वर्ग। टा, ढा, 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 ड़, ये टा वर्ग। ता, था, दा, धा, ना, ये आपका तादा
ता वर्ग, ठीक है। पा फा बा भा मा पा वर्ग, ये क्या है आपका पा वर्ग। तो इनको वर्ग में बांट दिया है, तो ये आपके व्यंजन हो गए। अब इनको तो अलग अलग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग इनमें डिवाइड कर दिया है। जो बाकी के बचे हुए हैं उनको अलग अलग हमने लिया है। जैसे कि अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं आपके या, रा, ला, वा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपके होंगे या, रा, ला, वा। तो इसका एक आप अपना रिदम बनाए, या, रा, ला, वा, ये क्या है अंतस्थ व्यंजन है। ओके, फिर होता है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्ष, जिसमें हम संघर्ष करना होता है, ऊष्म करना होता है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि उच्चारण के स्थान पर, आधार के स्थान पर, कंठ के आधार पर, आपकी मूर्धा के आधार पर कौन कौन से सब कुछ होते हैं, नाक की ध्वनि के आधार पर, ओठ की ध्वनि के आधार पर, वो हम यहाँ हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्णमाला में कैसे व्यवस्थित की गई है उनको उस उच्चारण के स्थान पर, उसके स्थान पर दूसरी वीडियो में देखेंगे। ओके, ऊष्म या संघर्षी में क्या होगा आपका, ऊष्म में और संघर्षी में कौन कौन से आते हैं, जिसमें शा का साउंड होएगा, सा का साउंड आएगा, शा, शा, सा, हा, ठीक है। तो ये चार होते हैं। ऊष्म या संघर्षी कितने होते हैं, चार होते हैं, और अंतस्थ भी चार होते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, अकाउंटिंग भी आपको याद होनी चाहिए। ओके, फिर है आपका संयुक्त। संयुक्त व्यंजन में होता है संयुक्त आपका छा। छा किससे बन के आता है आपका, का और शा, का और छा, ठीक है। तो क्या है आपका का और छा। छा क्षत्रिय क्या किससे मिलके आता है आपका ये छा क्षत्रिय आपका किससे मिलके आता है, का और शा से, ठीक है। तो आपका का और शा का जो साउंड होगा उससे क्या बन के आता है, क्षत्रिय, छा क्षत्रिय, उसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। त्र आपका होता है ता प्लस रा, किससे बनकर आया, ता प्लस रा से हमारा बन के आया त्र, जो कि हमका संयुक्त है। तो हम जब साउंड बोलते हैं, त्र बोलते हैं, तो उसमें दो साउंड निकलते हैं, ता और रा, तो ये इसको हम संयुक्त बन के ही त्र बना, तो ये क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। ज्ञा यानी ज्ञा कैसे बनता है आपका, जा प्लस ज्ञ, ठीक है, अड़ा वाला, ये वाला। ओके, इससे ये देखो संयुक्त करके ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, उसमें पूछ भी लिया जा सकता है आपसे कि ज्ञा किसका संयुक्त बनकर आया है, शा आपका किसका संयुक्त बनकर आया है, तो शा किसका आएगा, शा शलगम प्लस रा का। ओके, तो इनको आपको संयुक्त किससे बन के आए, किन वर्ण से या किन किन वर्ड से बनकर आए हैं संयुक्त, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर है आपका नुक्ता। नुक्ता में क्या होता है, जिसमें आपका उत्थित, उसमें आपका ड़ा आता है, दोनों ड़ा होता है, ड़ा और ढा से ढक्कन। ओके, फिर होता है आपका आघात स्वर। आघात स्वर में क्या होता है, ओ जो ऊपर का ये साउंड होता है उसमें आघात स्वर होता है, ठीक है। फिर है आघात व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है आपका, जिसमें नीचे हमें साउंड में बिंदी होती है, अंग बिंदी, क बिंदी, ख बिंदी, ग बिंदी, ज में, फा में, तो ये होता है आपका आघात व्यंजन। और आघात स्वर क्या होता है, जिसमें हम ओ की मात्रा लगाते हैं। तो ये थी हमारी हिंदी वर्णमाला। आज का टॉपिक इतना ही होने वाला है। हम नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे, हिंदी वर्णमाला को एक्सप्लेन करेंगे किसका उच्चारण के स्थान पर। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।